सो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग रेलवे में किस प्रकार से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आजकल ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन हो चुकी है। हम लोग अपनी HRMS आईडी से ही हम लोग चाहें तो ऑन रिक्वेस्ट के लिए ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यदि आप वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी HRMS आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पासवर्ड आप बाकी सब डाल के आप लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप चाहें तो इसको जो है डेस्कटॉप मोड पे कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड पे करने से आपको हर एक चीज़ जल्दी और अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग जैसे यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, डैशबोर्ड और बाकी सब चीज़ों का। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ESS का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस ESS के ऑप्शन में आपको यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन भी दिखता है और ऑन रिक्वेस्ट का भी। तो हमको अभी क्या करना है, ऑन रिक्वेस्ट। तो हम लोग ऑन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ऑन रिक्वेस्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन यदि आपने कोई लगाई होगी वो नीचे दिख जाएगी, और यदि कोई नई एप्लीकेशन लगाना है तो आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी भरी हुई आपको दिख जाएंगी। जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो आप चेक कर लीजिए आपकी सही है गलत है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा जिसमें स्टार लगा हुआ होगा रेड कलर से, उन इन्फॉर्मेशन को हमें ज़रूरी है कि उनको भरा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले बॉक्स में जो एम्प्लॉयज़ डिटेल है वो तो सारी भरी हुई है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस जनरली चेक कर लेना है। फिर देखिए पूछता है टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमको ट्रांसफ़र किस प्रकार से चाहिए। यदि हमको इंटर रेलवे करते हैं तो इंटर रेलवे में हम लोग क्या करेंगे, एक रेलवे से दूसरे रेलवे मतलब WCR से NCR या मतलब एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। बट आपको बता दें इसकी जो एज जो लिमिट है वो 5 ईयर्स की है, मतलब 5 साल से पहले आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपका कोई स्पेशल कंडीशन है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आप बात करें इंटर डिवीज़न तो इंटर डिवीज़न आप कर सकते हैं। इंटर डिवीज़न में एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, और यदि इंटर डिवीज़न करते हैं तो इंटर डिवीज़न में क्या करेंगे, आप एक ही डिवीज़न में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा सकते हैं। तो चलिए अपन लोग इंटर डिवीज़न करके अभी देखते हैं। ठीक है, इंटर डिवीज़न मतलब एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टेशन का। ठीक है, पहले चाहे तो रेलवे यूनिट देख सकते हैं, तो रेलवे यूनिट में आपको कौन सी में जाना है। ठीक है, तो जैसे अपन को मान लो भोपाल वर्कशॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ करने के बाद हमको क्या है, स्टेशन पूछ रहा है कौन से स्टेशन में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेशन चाहते हैं, जो जिस स्टेशन में आपको जाना चाहते हैं वो स्टेशन का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग जैसे भोपाल ही मान लो अपन भोपाल ही जाना है तो भोपाल ही अपन लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो भोपाल जंक्शन में लिख दिया। अब जहाँ जौन से स्टेशन में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर सब डिपार्टमेंट में आपको पूछा गया है, तो सब डिपार्टमेंट में देखिए स्टार नहीं लगा है तो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है अलग से डिपार्टमेंट भरना हो। कौन सा डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो भर सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो पूछता है डेजिग्नेशन नेम। ठीक है, तो डेजिग्नेशन नेम मतलब आप अभी किस पोस्ट पे हो। तो जैसे मैं अभी जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे हूँ तो मैं जूनियर क्लर्क यहाँ पर भर सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से वही भरना है, तो हम ये भर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका देखिए आप यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है लगाने के लिए कहा जाएगा। तो देखो फोटो पहले प्यारे से लगी हुई है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा गया है, तो सिग्नेचर की फाइल आप बना लीजिए। यदि पहले से बनी है तो आप उसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, नहीं बनी है तो क्या करिए उसको बना लीजिए और उसको PNG या JPG मतलब नॉर्मल फोटो खींचोगे, बस थोड़ा KV कम रखिएगा और इस प्रकार से आप उसको यह है डायरेक्ट अपलोड यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक करके फिर अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र ग्राउंड। तो ट्रांसफ़र ग्राउंड में यदि आप इनमें से किसी ऑफ में आते हैं जैसे फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट या इस प्रकार से रेलवे सर्वेंट, तो इस प्रकार से आपको कोई भी डिसेबल मतलब कोई भी इसमें आते हैं तो आप इनमें क्लिक करिए, अदरवाइज इनमें कोई छोड़ दीजिए, कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपकी जो वाइफ है या जो लड़की है उसका कोई हस्बैंड है वो इस यदि दूसरी जगह है वो वहाँ पर जाना चाहती है या जाना चाहता है तो स्पाउस ग्राउंड का अपन लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे एक जोन से दूसरे जोन में जा सकते हैं। अदरवाइज 5 ईयर्स के पहले आप यहाँ पर जाने नहीं मिलेगा। देखिए नीचे वही चीज़ लिखी भी हुई है। ठीक है, और यदि आप इस पर सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफ़र ग्राउंड में तभी आपको क्या करना है, अपलोड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, उस चीज़ का डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि देखिए जैसे डिसेबिलिटी तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, और यदि किसी स्पाउस का चुनते हैं तो फिर उसका हस्बैंड वाइफ का उसका सर्टिफिकेट की वहाँ पर वो है, इसलिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अपन लोगों को क्लिक कर लेना है। और इसके बाद देखिए प्रेजेंट एड्रेस में आपका एड्रेस पहले से भरा रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जनरली आपको यहाँ पर
चेक बॉक्स में यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर टिक कर दिया है और इसके बाद आपको क्या करना है, HRMS ID किसकी मांग रहा है, वो जो सुपरवाइजर, मतलब आपका जो आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो, जो आपका सुपरवाइजर है, PIA नेम में आपको अपना नाम दिख जाएगा। तो इस प्रकार से उस ऑफिसर की आपको HRMS ID डालना है कि उनकी HRMS ID क्या है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। या दोस्तों, आपको करना बस इतना है कि ऑफिसर का नाम तो पता ही होगा कि आप किसके अंडर में है, उसका नाम तो जनरली पता होगा, नहीं तो ऑफिस में किसी से भी पूछ लोगे वो बता देगा कि इसका नाम क्या है। वैसे तो नाम जो है वहाँ पर बोर्ड पे लिखा ही होगा। आपको बस करना क्या है, आपकी PIA में भी आपको आपकी ID में जो PIA नंबर है, नेम है, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि आपका सुपरवाइजर कौन है। वहाँ पर आपका जो नाम लिखा होगा वही नाम आपको यहाँ पर रख देना है। जैसे जैसे यहाँ पर हम सुशील जैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखो सुशील कुमार अपना आ गया। तो यहाँ पर जैसे आ गया तो ऑटोमेटिक देखिए आप HRMS ID फिलअप हो गई है। तो अब हमें उनकी ID पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद रिमार्क, ठीक है। रिमार्क में हमको ये बनना है कि आखिर हम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, कुछ भी बता दीजिए जो नॉर्मली आपको जानकारी हो, आपको लग रहा हो इसकी वजह से वहाँ पर जाना चाहते हैं, दूसरी जगह जहाँ पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, वहाँ पर इसलिए लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको ये रिमार्क में वो चीज़ भर देना है। जैसे ही आप वो भर देंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिमार्क पे भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन में जो है सबमिट कर देना है। सबमिट का ऑप्शन आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, इसमें सबमिट कर देना है। और जैसे सबमिट करेंगे तो आपको एक OTP आएगा। एक OTP फिलअप करने के बाद जो है आपको वो ओके कर देना है। और जनरली आपका जो है ऑन रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।